आप अच्छे होंगे। और मैंने अभी आपको 13 क्वेश्चन तक करवा दिए थे 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10th में। तो मेरा कहने का मीन्स है आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी पिछले जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, और डेफिनेटली आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 14 से। अब 14 स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब हमने हाउ मैनी मल्टीपल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, एन फाइंड करना है। यही से पता चल जाता है कि हमें एन फाइंड करना है। लेकिन क्या करना है, 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बिटवीन जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं कितने आते हैं, ठीक है, ये फाइंड करना है। उसके लिए हमें एपी बनानी पड़ेगी। तो हमें ये पता है कि अगर 10 और 250 के बिटवीन लें तो जो फर्स्ट मल्टीपल्स है, तो इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, इज 12 ही होगा। एंड लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, इज क्या होगा, डिवाइड करके चेक करो कि 250 को 4 से डिवाइड करो पहले, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 2 0 नहीं 2। अब इसका मीन्स ये है कि इसका रिमाइंडर 2 आ गया। अगर मैं 250 में से रिमाइंडर को माइनस करूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीपल हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो मेरा कहने का मैं 2 करूंगा तो क्या होगा 248। तो जो लास्ट इसका है मल्टीपल 4 का वो क्या आ गया 248। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब एपी क्या होगी आपकी, एपी होगी आपकी होगी 12, 4 + 16, फिर 4 प्लस कर दीजिए 20, डॉट 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 248, राइट। ये आपकी एपी आ गई। अब तो आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म क्या है, a = 12, d = क्या है 16 - 12, मीन्स पहले लिख लेती है a2 - a1। तो आपका क्या है, a2 क्या है 16 - 12 = 4। और लास्ट टर्म ये है आपकी an, लास्ट टर्म ये है, ये आपका a1 था, ये a2, ये a3 है। अब आपने क्या करना है, an आपके पास गिवन है ना, 248 लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP क्या होगी, आपको पता ही है। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। an कितना है 248 = a कितना है आपका 12 प्लस n फाइंड करना है, और d आपका क्या गिवन है 4, ठीक है। ये 12 क्या करेंगे आप लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा = n - 1 × 4। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 और यहाँ पर 3, 236 = n - 1 × 4। अब 4 क्या है कि मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके अपोन में जाएगा, मतलब 4 से 236 को डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आगे कर लेते हैं 236/4 = n - 1। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। ये आपका आएगा 59 = n - 1। फिर इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए 1 को, नंबर को, तो क्या आएगा 59 + 1 = n, n = 60 टर्म। तो n की वैल्यू क्या आ गई 60 टर्म आ गई। तो इसका मतलब जो है मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 कितना होगा इज 60। तो इसके बीच में ये 60 टर्म्स आ गई हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की 15 क्वेश्चन की तरफ।
For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 equal। चलो इनकी जो टर्म ए एन इक्वल्स टू ए एन, इसका जो ए एन है ये टर्म है उस टर्म के इक्वल है। सॉरी, आपने क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एपी के लिए ले लेते हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी तो यही है आपकी, क्या ये 63 और 65, 67 डॉट 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 डॉट। तो आपको पता है ए इक्वस टू क्या होगा 63, डी इक्वस टू क्या होगा 65 माइनस 63 इक्वस टू 2, और हम फाइंड करते हैं nth टर्म, है ना। nth टर्म ऑफ ए पी, एन ए पी क्या होगी, फॉर्मूला बताइए आपको, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो ऐसी एज इट इज़ रहेगा, ए क्या है 63 प्लस एन फाइंड करना है, तो आपका एन ऐसी रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 2। तो इसको सोल्व फॉर कर लीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका जो ए एन है वो ये आ गया। अब फॉर सेकेंड ए पी के लिए क्या आएगा, फॉर सेकेंड ए पी क्या है आपकी 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो इसके लिए भी आपको फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी पहले। A इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू है A2 माइनस A1, क्या होगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। इसमें भी an फाइंड करेंगे, तो an का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ एन ए पी, क्या है nth टर्म, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन क्या है आपका, ए एन तो ऐसे ही रहेगा, ए है यहाँ पर 3, एन माइनस 1 इंटू डी है आपका 7 ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ स्पेस तो है ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा आपका ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7n माइनस 7, तो ए एन इक्वल्स टू आपका आएगा यहाँ पर 7n, ये माइनस 7 है, ये प्लस 3 है, तो आपका -4 आएगा, क्योंकि -7 इज़ ग्रेटर देन +3, तो जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है, तो 7 है तो यहाँ पर आ गया, और -7 और +3 को कंपेयर किया तो -4 आया। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको पहले ही कहा है कि दोनों टर्म्स क्या थी, इक्वल है ना, दोनों टर्म इक्वल है। मतलब अगर मैं इस टर्म की बात करूं और इस टर्म की बात करूं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल है। तो मैं लिखूंगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। ये n है, इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, और ये जो नंबर है -4 इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, ये आएगा 65 इक्वल्स टू 5n। अब क्या आएगा, n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, कट करेंगे तो 113 आ जाएगा, तो n इक्वल्स टू 13 आ गया आपका। ये मैं कहाँ पे लिखूँ, n आपका 13 आ गया, 13 टर्म्स आ गई। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि जो nth टर्म आई है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर nth टर्म क्या आ गई है, 13 टर्म आ गई है, ठीक है, जो दोनों में इक्वल है, ठीक है। 13 टर्म्स जो है
वो क्या है, इन दोनों की टर्म्स इक्वल है। अब इसका क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, 16 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। और 16 क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। आपकी थर्ड टर्म क्या है, 16 है। तो यहाँ पर आप पहले ये लिख लीजिए, A3 इक्वल्स टू 16, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 16 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मेरा कहने का मीन्स ये है कि जहाँ तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि जो 7 टर्म है एक्सीड्स है किससे, फिफ्थ टर्म से 7 और 12। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। तो जहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए A7 इक्वल्स टू 12 प्लस A5, इसको फिर लेफ्ट साइड करोगे तो वही आएगा A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A7 की क्या होगी, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल्स टू 12 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, तो आपका क्या होगा, ये ब्रैकेट में साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। तो इससे ये कट हो गया, 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, तो 2D इक्वल्स टू 12, तो D इक्वल्स टू क्या आ गया, 12/2 कट हो गया। तो अब आपका आ गया D इक्वल्स टू 6। अब क्या करना है, D आपके पास आ गया। अब पुटिंग D इक्वल्स टू 6, D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। अब D की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, तो A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, राइट। अब क्या करना है, A इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो A इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया आपका। तो अब करना क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज, हाँ अब AP डिटरमाइन करनी है। तो AP हमारी क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D डॉट 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 डॉट, यही होती है AP। और फर्स्ट टर्म क्या आपकी आ गई 4, तो 4 आ गई, 4 में D प्लस कर दो तो 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, फिर 2D प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 प्लस 2D क्या हो गया, 4 प्लस 2 इंटू D कितना है, 6 है, तो 4 प्लस 6 टू 12, 16 आ गया। तो यहाँ पर 16 डॉट 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 कर दीजिए। तो ये तो आपकी आ गई AP जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इक्वल्स टू, आपको गिवन है। तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला होता है इसका लास्ट टर्म से। क्या फॉर्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल्स टू, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम पीछे से कोई भी टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से अगर आप फाइंड कर रहे हो, nth टर्म लास्ट टर्म से, यहाँ से नहीं बैक साइड से, तो तब उसका फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू D। ये हमेशा याद रखना, इजी हो जाएगा। तो लास्ट टर्म हमारी nth टर्म क्या आएगा, 20, nth टर्म की आएगा 20 टर्म्स फ्रॉम दी लास्ट टर्म इक्वल्स टू, अब L क्या है, L ये लास्ट टर्म, ठीक है, तो आपका आएगा 253 माइनस N क्या है आपका 20 माइनस 1 और D यहाँ से फाइंड कर लीजिए। D इक्वल्स टू क्या होगा, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, ये 5 आ गया।
डी हमारा वहाँ से आ गया, इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 253 माइनस ये क्या आएगा 19 इंटू 5। 253 माइनस 19 5 से कितना होता है 95, तो 5 9 जा 45, ठीक है 95 हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस यहाँ कर लेते हैं आराम से, जल्दबाजी नहीं है, कोई भी रॉन्ग भी हो सकती है माइनस। कैरी 13 में से 5 गए आपका 8। अब उसके बाद 14 में से 9 गए आपका 5, 158 आपका आंसर आ गया। तो 158 आपका आंसर है। तो मैं 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म में क्या आएगा आपका 158। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डिटरमाइन द एपीज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म क्या होता है A3 होता है, A3 is 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 प्लस कर ले तो वो सेवंथ टर्म की इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है A3 16, A प्लस 2D 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं फिफ्थ टर्म में 12 प्लस कर दूं तो मेरा A7 टर्म आती है। तो A7 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। A7 इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया है, ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस में आ गया। A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। मैंने अब क्या किया A7 A प्लस 6D माइनस ब्रैकेट में आएगा, है ना, A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। इससे A से A कट हो गया जब ओपन के ब्रैकेट तो साइन चेंज हो गया। 6D माइनस 4D आपका 12 आ गया। 2D इक्वल्स 12, D की वैल्यू यहाँ से आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट करके मैंने A की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे AP फाइंड करना है, तो आपको पता है कि A में D प्लस करते जाओ। A 4 है, मैंने D प्लस किया 10 आ गया, ठीक है। इसके पीछे गैप कितना है 6 है ना, फिर 6 और प्लस करेंगे 16 हो गया, 6 और प्लस करेंगे, ऐसे तो AP होगी, तो ये तो इन्फिनाइट तक हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी AP फाइंड हो गई। अब उसके बाद मैंने ये तो आपको इजी है तो ये तो स्वयं में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 18 क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ही ये कॉपी किया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। हम पहले जितना देखिए जितना रीड करते हैं उतना लिख लेते हैं नीचे। ये क्या कह रहे हैं कि A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 है, सही है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपने क्या करना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स आपने AP की फाइंड करनी है। अब इसे कैसे करेंगे, चलो करते हैं। पहले मैं इसको लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। A4 का मीन्स क्या होता है A प्लस 3D प्लस A8 का मीन्स क्या है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। अब क्या करेंगे, A और A कितना हुआ 2A प्लस 3D और 7D कितना हो गया 10D इक्वल्स टू 24। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये आ गई। अब आया नंबर इसका A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। A6 का मीन्स क्या होगा A प्लस 5D और A10 का मीन्स क्या होता है A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब यहाँ पर भी है ये भी है। A क्या हो गया 2A और 5D और 9D कितना हो गया 14D इक्वल्स टू 44। इक्वेशन सेकंड आ गई। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी भी इक्वेशन को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम सेकंड है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाले ऊपर कर लेते हैं। तो 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44 और 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिख दीजिए है ना। तो ये तो कट हो गया। अब यहाँ 14d है, यहाँ पर 10d है, तो माइनस कर क्या आएगा 4d इक्वल्स टू 24 है, ये 44 है, तो माइनस करोगे तो आपका 20 आ गया। तो d इक्वल्स टू आ गया 20/4, कट किया 5, तो d इक्वल्स टू आपका 5 आ गया। अब क्या करना है आपने, तो पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या d की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 10 5 ज़ा 50 इक्वल्स टू 24, राइट। 2a इक्वल्स टू आपका क्या आएगा 24 माइनस 50, 2a इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करो तो क्या आएगा -26, a इक्वल्स टू -26/2 कट करोगे तो 13, a इक्वल्स टू -13 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो आपको पता है AP क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, बस 3 टर्म्स ही फाइंड करनी है आपने। तो a क्या है -13, कॉमा a प्लस d, a -13 है, d 5 है, तो प्लस करोगे तो क्या आएगा बताइए, -8 आ जाएगा, तो -8 आ गया है ना, -8, a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d में वैल्यू रखो, -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10 -3, तो -3 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है फर्स्ट 3 टर्म्स जो है AP की फाइंड हो गई। अब हम फिर एक बार और इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहीं क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आए, है ना। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। अगर मैं A4 और A8 को मैं प्लस करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 24 आएगा। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। अगर मैं 6 और 10 टर्म को अगर मैं प्लस करता हूं तो 44 आता है। देखिए A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44 मैंने यहाँ पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद मैंने A4 ये वाले मैंने इक्वेशन ले ली, A4 प्लस 8 इक्वल्स 24, A4 को मैंने A प्लस 3D कर दिया। अब A8 को A प्लस 7D कर दिया इक्वल्स टू 24, A और A 2A हो गया, 3D और 7D 10D हो गया इक्वल्स टू 24। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली आपने ऐसी इक्वेशन सेकंड फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब बारी आती है सब्सट्रैक्टिंग की, किसी को किसी से भी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड तो मैंने सेकंड से जो है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो करने के बाद यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, आपको पता ही है। उसके बाद आपका यहाँ पर 14D है या -10D है तो 4D आ गया, 44 है -24 है 20 आ गया, डिवाइड किया d इक्वल्स टू 5 आ गया। अब पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी इसकी डिजिट रख सकते हो, सेम आंसर आएगा। 2a प्लस 10 इंटू 5 24, फिर 50 हो गया, 50 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, 20 माइनस 50, फिर अब -26 आ गया, तो 2a इक्वल्स टू -26/2 इक्वल्स टू -13 आ गया। अब ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। अब इसमें +5 करते रहिए, मैंने आपको बताया ही था कि हमने क्या करना होता है, d को प्लस करना होता है। पहले यहाँ प्लस किया, यहाँ पर फिर इसको 2d कर दिया, तो इस तरीके से ये आपकी थर्ड टर्म आ गई।
तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब आपका 19 क्वेश्चन आता है, बड़ा अलग क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। तो इसको हम पढ़ते हैं। क्या है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच डिड हिज इनकम रिच 7000। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सुब्बा राव की जो वर्किंग स्टार्टिंग में जो सैलरी थी 5000 थी, अब उनको हर ईयर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट 200 का हो रहा था। ठीक है, उन्होंने पूछा कि हर ईयर जो रिसीव उसको 200 का क्या हो रहा है? ज़्यादा, मतलब उनको सैलरी इंक्रीज हो रही है 200 पर ईयर हर साल। तो इन विच डिड हिज इनकम रिच 7000, तो उसकी जो इनकम है वो किस साल में 7000 हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सुब्बा राव है ना, एनुअल सैलरी इन 1995 कितनी इज 5000 रुपीज एंड क्या हुआ था? एंड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, है ना, एन इंक्रीमेंट रुपीज 200 ईच ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं कि उनकी 1995 में तो 5000 हो गई इनकम, अब इंक्रीमेंट हुआ ईच ईयर 200 का, तो 1996 में कितनी हुई? 5200 हो ना, 5200 हो गई, मतलब 5200। फिर 1997 में कितनी हो गई उसकी? 5400 हो गई, ये तो हो गई। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी की बात करूं तो क्या आएगी? 5000 आपका आ जाएगा 5200 और 5400 डॉट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है? आपका ए फाइंड हो रहा है, ए क्या आपका 5000 और आपका डी फाइंड हो रहा है A2 माइनस A1 मतलब 200, 5200 माइनस 5000 इक्वल्स टू 200 आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं वो? इन विच डिड हिज इनकम रीच 7000, हमें पता ही नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। लेट आफ्टर nth ईयर, है ना, हिज इनकम, है ना, हिज इनकम बिकम 7000, है ना। तो लेट आफ्टर nth ईयर हिज इनकम बिकम 7000। तो nth ईयर का मतलब आपका लास्ट टर्म an इक्वल्स टू 7000। तो फाइंड क्या करना है आपने? n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि कितने साल में उसकी 7000 हुई। तो nth टर्म ऑफ एन AP, तो AP का फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा, nth टर्म ऑफ एन AP। तो आपको n फाइंड करना होगा, तो इसका फार्मूला लगा लीजिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, an कितना है? 7000, a कितना है? 5000 और n फाइंड करना है, और d कितना है आपका? 200। राइट, 5000 को लेफ्ट साइड ले आइए, 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। माइनस करेंगे तो आपको पता है 2000 आएगा, n माइनस 1 इंटू 200 आ जाएगा। अब 200 इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। 2000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n माइनस 1, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 10 आ गया। 10 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n हो जाएगा 10 प्लस 1, n इक्वल्स टू हो गया 10। तो 10 ईयर्स में, ठीक है, तो 10 ईयर्स में क्या होगा? उसका जो है वो 7000 इनकम हो जाएगी।
तो आफ्टर 10 ईयर्स में उसकी कितनी इनकम हो जाएगी 7000। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, n फाइंड करना था। तो हैंस यहाँ लिख सकते हो, यहाँ हैंस है ना, हिज इनकम बिकम है ना 7000 at 10 years आफ्टर 10 ईयर्स है ना। तो उसकी जो है जो 7000 सैलरी है, तो कितने आफ्टर 10 ईयर्स में उसकी ये 7000 हो जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, लास्ट है 5.2 एक्सरसाइज का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रीड करते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया था, सेम क्वेश्चन है। आप समझने की कोशिश करना कि क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको समझ लीजिए सेम कॉपी है। रामकली सेव्ड एज रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। रामकली क्या करती है कि फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करती है ऑफ अ ईयर, एक साल में, एंड देन इंक्रीज्ड सेविंग बाय 1.75। अब क्या होता है कि उसकी जो सेविंग है वो कितनी इंक्रीज हुई 1.75, और वहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था 200। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड n। तो उसकी क्या हो रही है, उसकी जब कितनी हो गई सेविंग, कितनी होगी 20.75, तो आप n फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पहले भी हमने n फाइंड किया था, अब यहाँ पर भी हम n फाइंड करेंगे। तो मैं अगर AP के अकॉर्डिंग करूँ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसमें ये जो आपका 5 है वो आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा A फर्स्ट टर्म होगी, A इक्वल्स टू 5, वो 1.75 वीकली उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे 200 इंक्रीज हो रहा था तो कॉमन डिफरेंस था, तो D इक्वल्स टू 1.75। अब उसकी लास्ट में nth वीक, लास्ट में nth वीक का मतलब होता है अंत में जो वीक है उसमें उसकी 20.75 होगी, तो लास्ट AN इक्वल्स टू 20.75, और फाइंड क्या करना है n फाइंड करना है। तो किससे फाइंड करोगे, nth टर्म ऑफ एन AP से। तो फाइंड कर लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है 20.75 इक्वल्स टू A क्या है 5n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, 5 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका आएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, 5 माइनस करेंगे, किस टाइप से माइनस करते हैं, ऐसे 20.75 है तो 5 माइनस करेंगे तो इस टाइप से माइनस करेंगे, तो क्या आएगा देख लीजिए 110 15.75 आएगा। तो 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये आएगा 1.75। इसको नीचे अपॉन में ले आइए क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आएगा, तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट हो गया। अब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 और 2 5 5 ज़ा 25, कट करो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर कट करो, 5 7 ज़ा, फिर कट करो, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, फिर 7 7 9 ज़ा 63। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 9 इक्वल्स टू n माइनस 1।
तो n आपका आ गया 9 + 1, तो n भी आपका आ गया 10। तो 10th वीक के बाद उसको क्या होगा, उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आज का लास्ट जो क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये नहीं आया, तो उसको डेफिनेटली दोबारा फिर समझाया जाएगा। तो आप क्या करना है, आपने स्टडी करनी है अच्छे से, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करना है जिसको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो इसलिए आपके फ्रेंड्स को भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो टेक केयर, बाय।